के प्रसिद्ध हास्य कलाकार घनानंद घनाभाई का निधन 11 फरवरी 2025 को हुआ, जिससे राज्य में शोक की लहर फैल गई। मसूरी में विभिन्न संगठनों के लोग शहीद स्थल पर एकत्र हुए और घनाभाई के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर लोगों ने घनानंद की सरलता, मृदुलता और अद्वितीय अभिनय शैली को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि उन्होंने न केवल हंसाया बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को एक नया दृष्टिकोण भी दिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के फिल्म जगत और अभिनय क्षेत्र में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। आपको बताते चले कि घनानंद का जन्म 1953 में गढ़वाल मंडल में हुआ था। उन्होंने 1970 के दशक में रामलीला में हास्य कलाकार के रूप में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। उन्होंने कई म्यूजिक एल्बम और उत्तराखंड की फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें घन्ना गिरगिट, बवारी हो तो यनी, सतमंगलिया, यमराज, घन्ना भाई MBBS और जीतू बगड़वाल प्रमुख है। उनके निधन पर उत्तराखंड के कलाकारों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कलाकारों ने कहा कि घनानंद घना भाई जैसा हास्य सम्राट न पहले हुआ है और न भविष्य में होगा। उन्होंने उत्तराखंड के बड़े लोक गायकों को बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनके अचानक चले जाने से उत्तराखंड को बड़ा आघात पहुंचा है। घना भाई जो हैं हमारे उत्तराखंड की संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर थी। एक संपूर्ण कलाकार थे वो, चाहे साहित्य हो, लेखन हो और कॉमेडी के अलावा वो गाते भी बहुत अच्छा थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने जो है नवोदित कलाकारों को बहुत प्रोत्साहित किया, सबको बड़े बड़े मंचों तक ले गए। और जब नेगी जी के गीत सुन के लोग रोते थे तो हंसाने का जिम्मा जो है घना भाई का था। प्रीतम भाई के जब कोई खुदेड़ गीत लगते थे तो उसके बाद हंसाने का काम घना भाई का था। और घना भाई क्योंकि सरकारी सेवा में भी उन्होंने उत्तराखंड की सेवा की है, उत्तराखंड की बोली, भाषा, संस्कृति के प्रति बहुत समर्पण उनके अंदर था। और असमय उनका जाना ये उत्तराखंड के लिए ही नहीं, देश और विदेश में उनके करोड़ों जो प्रशंसक हैं उनके लिए भी बड़े दुख का विषय रहा है। ये बड़ी संवेदनाएं लोग प्रेषित कर रहे हैं और ईश्वर से हम ये प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उनकी पुण्य आत्मा को शांति दे। पहले तो मैं ये कहूँगा कि घनानंद घन्ना जी जैसा उत्तराखंड में हास्य सम्राट न पहले हुआ है और न आगे हो सकता है। और उत्तराखंड की संस्कृति मुझे लगता है कि आज से 56 साल पहले ही खत्म हो चुकी होती कि अगर आज घन्ना जी लगातार अपने पूरे जीवन संघर्ष से और अपने योगदान के कारण जो है इस संस्कृति को यहाँ तक नहीं लाते। तो उत्तराखंड की संस्कृति में उनका उत्तराखंड की भाषा बोली को जहाँ उन्होंने हास्य के रूप में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को एक सुंदर सा जीवन दिया है, एक जिससे उन्हें खुशी हुई, उस जीवन में उन्हें खुशी की हंसी के पल मिले, वहीं उन्होंने भाषा और संस्कृति को इस कहीं 50 साल आगे बढ़ाया है हमारी। और वो एक साहसी कलाकार थे, एक बहुत मेहनती कलाकार थे। और मुझे ये लगता है कि उत्तराखंड के जो बड़े बड़े लोक गायक हैं उनको बनाने में घना भाई का हाथ रहा है। क्योंकि जब इन लोगों को, जो लोक गायकों का दौर नहीं चलता था उत्तराखंड में, तो जो आयोजक होते थे उनकी एक शर्त होती थी कि भाई अगर आपके पास घना भाई अगर आपके प्रोग्राम में आएंगे तो हम आपको प्रोग्राम देंगे। और उनको बोलना पड़ता था हाँ घना भाई को हम लेके आते थे, तो घना भाई की बड़ी डिमांड होती थी। तो जो पब्लिक होती थी, जो लाखों हजारों पब्लिक जो वहाँ पे इकट्ठा होती थी, वो घना भाई के नाम से होती थी। उस बीच जाकर के लोक गायक अपने गाना गाते थे और वो भी हाईलाइट होते थे। है कि घना जी हमारे बीच से चले गए। बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे वो, अपने आप में जो है हास्य व्यंग से भरे हुए ऐसे एक व्यक्ति थे जिनको देखते ही अपने आप में कॉमेडी सूझती थी। हमने एक फिल्म साथ की, घन्ना गिरगिट और यमराज। तो आज मैं ये कहूँगा कि आज वो यमराज को प्यारे हो गए हैं और भगवान उनको जो है जहाँ भी वो रहें अपनी श्री चरणों में उचित स्थान दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। बस यही कहना चाहूँगा कि घन्ना जी एक बार हम एक फिल्म को बना रहे थे, 2006 की बात है, घन्ना गिरगिट और यमराज। और उसका मुहूर्त जब हुआ तो खड़े खड़े वहीं पर उन्होंने एक ऐसा कॉमेडी कर दिया कि जिसको मसूरी के करीबन जो है कि उस समय नेटवर्क केबल भी चलता था, वहाँ पर भी केबल की सेवाएं आती थी। तो करीबन 15,000 लोगों ने देखा। किसी कारणवश वो फिल्म तो नहीं बन पाई। वो उसके बाद जो है प्रोडक्ट आज भी शायद मेरे पास जो है उसकी फाइल पड़ी है, लेकिन दिल्ली के लोगों ने उस फिल्म को बनाया। तो अपने आप में एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर अपनी एक फिल्म बनती हो। घन्ना भाई MBBS का दौर था उन दिनों। तो ऐसे कलाकार आज हमारे बीच में नहीं है, उनका दुख, जाने का दुख बहुत है। और शायद मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो जगह बनाई थी आज कोई कॉमेडियन या कोई ऐसा कलाकार पैदा होगा, बड़ा मुश्किल है।